Okay, welcome students. Namaste, namaste. Today I am going to teach you the another chapter of your core book of class 10th, titled as the Misville Daughter. Titled as the Misville Daughter, written by Gavin Maxwell. अब गेविन मैक्सवेल नाम सुन करके ग्लेन मैक्सवेल को मत याद करना, ठीक है? चलो पढ़ाई करते हैं। This story has consisted 4 parts. ये स्टोरी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें 4 पार्ट है। इसको 4 पार्ट में हम स्टोरी पढ़ेंगे। इस स्टोरी में मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। इस स्टोरी में अटैचमेंट और अफेक्शन की बात की गई है, जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया था बाल पोयम में। दीक्षा खोपड़ी फोड़ देंगे तुम्हारी। जैसा कि आपको हमने पढ़ाया था बाल पोयम में। बाल पोयम में जो बॉय है उसका अटैचमेंट जो होता है उस बाल से इतना डीप होता है कि वो बहुत ही ज्यादा सारों में चला जाता है, दुख में डूब जाता है। फिर उसी तरीके से इस चैप्टर में जो हमारे केविन मैक्सवेल राइटर हैं, इनके पास एक पेट होता है डॉग, और उस डॉग की डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है तो बहुत सारों फील होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कभी कोई हमारा पेट होता है या किसी को हम जो है पेट बना लेते हैं, तो अगर उसकी डेथ हो जाए, वो आपसे दूर चला जाए, तो क्या होगा? बहुत ही ज्यादा पेन होता है, बहुत ही दर्द होता है, दुख होता है अपनों से अलग होने का। जैसे आप सब बच्चे हैं, आप थोड़े दिन बाद हो सकता है अपने मम्मी पापा से दूर कहीं और जाकर के पढ़ें, तो निश्चित है आपको अपने मम्मी पापा की, अभी तो आपको लगता है कि मम्मी पापा डांटते हैं, लेकिन जैसे आप दूर जाएंगे वैसे आपको मम्मी पापा की याद आएगी। फिर आप रोएंगे, हाय मम्मी, हाय पापा, हम यहाँ आए, घर पे रहते थे बर्तन नहीं मांजना पड़ता था, यहाँ मांजना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? इस तरीके की चीजें हैपन होती हैं। गुड, ओके, वेट। फिर उसके बाद स्टोरी बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ के जाती है। अब वो सोचते हैं कि यदि केविन मैक्सवेल ये सोचते हैं, यदि हम डॉग को फिर से पेट बना लेंगे तो मुझे उस डॉग की बहुत ज्यादा याद आएगी, मुझे उस डॉग की बहुत ज्यादा याद आएगी। जैसे आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई दोस्त हो, जैसे दिव्या का कोई फ्रेंड है, क्या नाम है इसका? दृष्टि। अब अगर दृष्टि से दूर चली जाती है कहीं पढ़ने के लिए, और फिर दिव्या की कोई नई फ्रेंड बन जाए जिसका नाम दृष्टि हो, तो हर समय इसी की याद आएगी। सेम उसी तरीके से केविन मैक्सवेल यही नहीं करना चाहते कि अगर मैं डॉग को फिर से पेट बनाऊंगा तो बार बार मुझे उसी डॉग की, मेरे पेट की याद आएगी। फिर उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऑटर को पेट बनाना चाहिए। ऑटर को हिंदी में क्या कहते हैं? भूत बिलाव, ठीक है? और इस ऑटर का नाम इस चैप्टर में केविन मैक्सवेल ने मिसविल रखा है। जैसे लोग डॉग को पेट बनाते हैं, उसी तरीके से केविन मैक्सवेल ने ऑटर को मिसविल के नाम, मिसविल उसका नाम दिया है पेट का, उसी तरीके से रखते हैं। फिर उसको इंग्लैंड ले जाते हैं, अपने साथ में घुमाते हैं, प्लेन से जाते हैं। इंग्लैंड की प्लेन बुक नहीं करती कि हम एनिमल्स ले जाएंगे, वे पेरिस जाकर के ब्रेक जर्नी करते हैं, फिर उसको लेकर के जाते हैं। कई सारी ऐसी स्टोरीज हैं। आइए स्टोरी को पढ़ाते हैं 1 बाय 1, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पहले थोड़ा सा बिफोर यू रीड पढ़ लीजिए। दूसरी सेकंड चीज जो इसमें दी गई है इस चैप्टर में, कि पेट बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन पेट के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है वो बहुत जरूरी है। जैसे हमारे आपके घर में प्रोबेबली सबके लगभग गैया होती है, ठीक है? अब गैया होती है तो गैया को क्या करें? अगर गैया बीमार हो गई तो उसको दवा नहीं कराओगे, फिर बाहर छोड़ दो, फिर नहीं कराओगे। क्या उसको आप भूसा, चारा, एक्स्ट्रा या पाउडर नहीं डालोगे? बिल्कुल डालोगे। इसका फायदा क्या है? इससे क्या होता है कि आप अपने पेट के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, उसकी देखरेख करते हैं। देखो ना, बड़े बड़े लोग जो डॉगी को जो है पेट बनाते हैं, टीका लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे कोविड में सबको लगी, जैसे इन्फेंट को लगती है, आप लोगों को तो पता ही होगा ना, घर में छोटा छोटा बच्चा है, सबके घर में कहीं ना कहीं होगा, तो लगवाते हैं। उससे क्या होता है? उनको बहुत डिफरेंट टाइप डिजीज से क्या होता है? प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड,
गेविन मैक्सवेल लिव इन अ कॉटेज इन केमिस्फेरना। गेविन मैक्सवेल एक कॉटेज में रहते हैं केमिस्फेरना में, इन द वेस्ट हाईलैंड इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के हाईलैंड प्लेस पे रहते हैं। व्हेन हिज डॉग जेनी डेड, जब उनका जेनी डॉग क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। मैक्सवेल वाज टू सैड टू थिंक ऑफ कीपिंग अ डॉग अगेन। मैक्सवेल इतना ज्यादा सैड हो जाते हैं कि वो फिर ये नहीं चाहते कि हम डॉग को क्या करें, पेट बनाएं। बट लाइफ विदाउट अ पेट वाज लॉनली, लेकिन विदाउट पेट, बिना किसी जीव के भी तो जीवन अकेला है, जैसे हमारा जीवन आप सबके बिना अकेला है। हमारा जीवन आप सबके बिना सच में अकेला है। एक दिन पढ़ाने को ना मिले, कोई काम अगर ना हो, खाली बैठे हो रूम या घर पे, तो निश्चित है आप लोगों की याद आएगी कैसे आप कोचिंग में क्या करते थे। कुछ पुराने बच्चे थे, उनकी भी याद आती है ना, जैसे सृष्टि है, दीक्षा है, प्यारे बच्चों में से एक है ना। कार्तिकेय तो मान लो अच्छा है, यही है। स्वाम तो सबसे प्यारा बच्चा है। एक बच्चा अभय नाम का पढ़ता था पहले, इसके पहले, वो भी बहुत प्यारा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत स्नेह रखते हैं। चलिए, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। चलिए, बट लाइफ विदाउट अ पेट वाज लॉनली, रीड व्हाट हैपेंड देन इन मैक्सवेल्स ओन वर्ड। आइए पढ़ते हैं मैक्सवेल ने क्या कहा। थोड़ा सा एक्टिविटी का पार्ट पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें एक चीज ऐसी है जो आपको सीखने के काम में आएगी। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई पेट है? इफ यू डू, यदि आपके पास है, यू परहैप्स नो दैट अ पेट इज अ सीरियस रिस्पांसिबिलिटी। यदि आपके पास कोई पेट है गुड, सुभी गुड। यदि आपके पास कोई पेट है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत ही क्या है, सीरियस रिस्पांसिबिलिटी है। डोंट फाइट टू ईच अदर। रीड इन द बॉक्स बिलो व्हाट इज एसपीसीए। बेटा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एसपीसीए। एसपीसीए क्या है बेटा? द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी एंड एनिमल। द सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूअलिटी एंड टू एनिमल्स। मतलब ऐसी सोसाइटी जो एनिमल के क्रूअलिटी के अगेंस्ट जो है क्या करता है, वार करता है। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा, लोग डॉगी को या किसी एनिमल्स को क्या करते हैं, बहुत ही क्रूअलिटी ब्रूटैलिटी के साथ मारते हैं, तो लोग उससे अगेंस्ट में आके खड़े होते हैं। जैसे पेटा अपने यहाँ संस्था चलती है, जो कपिल शर्मा कॉमेडियन, वो पेटा के वो भी मेंबर है, वो भी लोगों से जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि पेटा बेटा, बेटा नहीं पेटा। नेक्स्ट has to say about how to care for a pet। ये नीचे लिखा हुआ है कैसे पेट का केयर करना है, कैसे उसको टॉयलेट ट्रेनिंग, एनुअल डॉग ट्रेनिंग, रेगुलर ग्रूमिंग, ओबीडिएंट ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको देनी है, और कैसे उसको पालना है। फिर आगे इराक और लंदन में डिफरेंस दिया गया है कि कैसे कैसे होता है। जस्ट हम मूव करते हैं अपनी स्टोरी पर। स्टोरी नंबर फर्स्ट। हम कौन सी स्टोरी पे मूव कर रहे हैं? स्टोरी नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए, अब इस स्टोरी नंबर फर्स्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा जाएगा। चलिए, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956। 1956 का अर्ली ईयर, जिसका मतलब होता है जनवरी टू मार्च का समय। जनवरी टू मार्च का अर्ली होता है, ठीक है। आई ट्रेवल्ड टू साउदर्न इराक। साउदर्न इराक में गए कौन? गेविन मैक्सवेल। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग। कह रहे उस समय मेरे मन में एक बात आया, मेरे मन में एक बात आई कि मुझे एक ऑटर को पेट बना लेना चाहिए डॉग के इंस्टेड। क्यों आया मन में? क्योंकि इराक में बहुत ज्यादा ऑटर पाया जाता है। अभी आगे स्टोरी में आपको बताया जाएगा टिग्रस मार्सस वगैरह के विषय में, पढ़िए। एंड दैट केमिस्फेरना रिंग्ड बाय वाटर स्टोन्स थ्रो माय इट्स डोर। कह रहे जो केमिस्फेरना है, रिंग्ड बाय वाटर, वाटर चारों तरफ से वाटर से घिरा, स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर। स्टोन्स थ्रो का मतलब वेरी लिटिल डिस्टेंस, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। कह रहे हमारे घर से बहुत थोड़ी दूर पे केमिस्फेरना है। वुड बी एन इमिनेंटली मींस प्रॉपर सुटेबल स्पॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। कह रहे हैं कि यह जगह बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही सही होगी, सुटेबल स्पॉट होगा, जिससे कि हम क्या कर सकेंगे बेटा, एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे कि वाटर को कैसे पेट बनाएंगे। ठीक है। व्हेन आई कैजुअली मेंशनड दिस टू अ फ्रेंड, मैक्सवेल कह रहे हैं जब मैंने इसको अपने फ्रेंड को कैजुअली बताया, he has casually replied that I had better get one in the Tigris Marsus। जब उन्होंने बताया अपने फ्रेंड को, अपनी इच्छा को जाहिर किया कि मुझे एक ऑटर को पेट बनाना है, तो उनके फ्रेंड ने इस बात के लिए कहा कि सबसे ज्यादा तो आपको फ्रेंड कहां पे मिलेंगे? टिग्रिस मार्सस। टिग्रिस एक रिवर है जो कि इराक में मार्सस प्लेस है, ठीक है। टिग्रिस मार्सस में मिलेंगे, क्योंकि ऑटर जो होता है या तो वो मड में रहता है या तो वो वाटर में रहता है। क्लियर है? For there they were as common as mosquitoes। और वहां पे ऑटर इतने ज्यादा हैं जैसे कि मॉस्किटो कॉमन होते हैं।
एंड वर ऑफन टेम्प्ड बाय द अरब। टेम्प की मीनिंग होती है टू मेक अ पेट, पेट बनाना। वहां पे प्रायः जो है सभी लोग, अरब के लोग उसको क्या बनाते हैं बेटा, पेट बनाते हैं। वी वर गोइंग टू बसरा टू द कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। अरे वी वर गोइंग टू बसरा, हम लोग बसरा जा रहे थे, टू कंसुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर आवर मेल फ्रॉम यूरोप। यूरोप से जो उनकी मेल आई थी, मेल के लिए कलेक्ट करना और उसको क्या करना, आंसर देना। At the consulate general we found that my friend's mail had arrived but that mine had not। कह रहे कंसुलेट जनरल में मैंने देखा कि मेरी मेल तो नहीं आई थी, लेकिन मेरे फ्रेंड की मेल आ गई थी। I cabled to England, कह रहे मैंने इंग्लैंड केबल किया। आप केबल का मतलब समझिए, केबल को यहाँ पे राइटर ने वर्ब बना दिया, बट दैट केबल इज अ नाउन। वर्ब इसलिए बना दिया क्योंकि केबल का मतलब पहले टेलीग्राम, टेलीफोन होता था, मोबाइल नहीं होता था, सारे कम्युनिकेशन बाय केबल होते थे, वायरलेसली नहीं होते थे। तो यहाँ पे केबल का मतलब है कि मैंने फोन किया या मेल किया। समझ में आ रहा है ना? I cabled to England and when, कि मैंने इंग्लैंड को मेल किया, and when और तब 3 days later 3 दिन के बाद nothing had happened, उसके 3 दिन के बाद कुछ भी नहीं हुआ। I tried to telephone, करे मैंने टेलीफोन भी किया। The call had to be booked 24 hours in advance, कह रहे हैं मैंने टेलीफोन किया और टेलीफोन में कॉल क्या होती थी बेटा, 24 आवर्स क्या करनी, पहले से एडवांस में बुक करनी पड़ती थी। जैसे अभी आपको कहीं पर टिकट से जाना है तो पहले आपको टिकट बुक करानी पड़ेगी एडवांस में। कहने का सेंस को, जो पहले पब्लिक कॉल ऑफिस पीसीओ होती थी, एक्सचेंज होता था पब्लिक कॉल ऑफिस का, वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ होती थी। आप लोगों ने भी देखा होगा चौराहे पे सुबह से नंबर लगाना पड़ता था फोन करने के लिए कहीं से, या एक दिन पहले बताना पड़ता था भैया कल हम 10 बजे आएंगे, फोन करेंगे आपके फोन से, तब आपका टाइम फिक्स होता था। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, The call had to be booked 24 hours in advance. On the first day the line was out of order। कह रहे जब मैं पहले दिन गया तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर थी, आप जान रहे हैं ना, आउट ऑफ कवरेज जिसको कहते हैं। On the second the exchange was closed for religious holiday। दूसरे दिन गए तो जो एक्सचेंज है वो क्या था बेटा, क्लोज था, रिलीजियस हॉलिडे, कोई धार्मिक त्योहार की वजह से। On the third day there was another breakdown, और तीसरे दिन भी उसमें कोई ना कोई ब्रेकडाउन का मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, माय फ्रेंड लेफ्ट, मेरा फ्रेंड चला गया, एंड आई अरेंज्ड टू मीट हिम इन अ वीक्स टाइम, मैंने कहा कि लगभग एक वीक में हम लोग मिल लेंगे। 5 days later माय मेल अराइव्ड, 5 दिन के बाद इनकी मेल आ जाती है। आई कैरियड इट टू माय बेडरूम टू रीड, कह रहे मैं उस मेल को ले जाकर के अपने बेडरूम में पढ़ने के लिए ले गया। एंड दे आर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, स्क्वेटिंग का मतलब होता है बेटा हॉन्च। ठीक है, हॉन्च की मीनिंग अभी मैं सब बात में बता दूंगा कि क्या लिखा। हॉन्च का मतलब होता है जब हम अपने नी को बेंड करके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जिसको फलती मार के नहीं, वो नहीं, नी को बेंड करके बैठ जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाना। ठीक है, चलो हॉन्च वर्ड आपको फाक पोयम में मिलेगा, पढ़ाएंगे। स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर, वहां पे क्या हुआ, वर टू अरब्स, वहां पे 2 अरब के लोग जो है स्क्वेटिंग मतलब घुटने के बल बैठे हुए थे। बिसाइड देम ले अ सैक, सैक मींस होता है बोरा या बोरी, वहां पे एक बोरा रखा हुआ था उनके बगल में। दैट स्किम्ड, स्किम्ड की मीनिंग होती है बेटा ट्विस्ट, फ्रॉम टाइम टू टाइम, बार बार वो समय समय पे ऐसे ऐसे स्किम्ड कर रहा था। अब आप समझ सकते हैं कोई भी एनिमल होगा ऐसे ही तो इधर भागेगा या तो इधर भागेगा, और जिधर भागेगा उधर वो क्या करेगा, ट्विस्ट करेगा और स्लाइटली मूवमेंट भी करेगा। ट्विस्ट का मतलब यही होता है। They handed me a note from my friend, और उन 2 अरब के लोगों ने गेविन मैक्सवेल को एक नोट दिया, और नोट में क्या लिखा था, हियर इज योर ऑटर, मतलब क्या है, ये इस सैक में, इस बोरे में क्या है, आपके लिए एक ऑटर गिफ्टेड है। पहली स्टोरी आपकी यहाँ पे एंड होती है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड स्टोरी। ठीक है, विदाउट ब्रेक हम सेकंड स्टोरी पढ़ाएंगे आपको। क्लियर जी? और किसी को कोई ऑटर वगैरह पेट वगैरह नहीं बनाएगा, ध्यान से पढ़ते रहो। चलो सेकंड स्टोरी बेटा। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेट बिगेन अ फेज ऑफ माय लाइफ दैट हैज नॉट बीन एंडेड एंड मे फॉर आई नो नॉट एंड बिफोर आई डू। कह रहे हैं उस बोरी को खोलते ही जो मेरे जीवन में, विद द ओपनिंग ऑफ दैट सेट बिगेन अ फेज ऑफ माय लाइफ, मेरे जीवन का एक नया फेज स्टार्ट हो गया। दैट हैज नॉट एंडेड, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ये बहुत होपलेस और बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि इनके पास कोई पेट नहीं था। एंड में फॉर ऑल आई नो, जितना ये जानते हैं, नॉट एंड बिफोर आई डू, यानी जब तक मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा ये फेज एंड हो तब तक नहीं, मतलब मैं तब तक नहीं सोचूंगा, मैं जब तक नहीं सोचूंगा तब तक मुझे दुख किसी भी चीज का होगा नहीं। कहते नहीं सारी चीजें मेरे कंट्रोल में, और वो कंट्रोल की थी, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम डॉग को बना लेंगे तो फिर से मुझे सारो फील होने लगेगा, दुख होने लगेगा, इसलिए ऑटर को पेट बना लेंगे।
ठीक है, इट इज इन इफेक्ट अ थ्रेडम टू वाटर्स। करें ऐसा इसलिए हुआ, थ्रेडम टू वाटर, थ्रेडम का मतलब होता है बेटा किसी चीज को कंट्रोल कर लेना, मतलब पेट बना लेना। थ्रेडम टू वाटर ये इसलिए हुआ कि इनका जीवन नया फिर से स्टार्ट होने लगा, इनका एक नया जीवन स्टार्ट हुआ क्योंकि इन्होंने एक ऑटर को पेट बनाया। एंड ऑटर फिक्सेशन, फिक्सेशन का मतलब होता है अटैचमेंट, और ऑटर के अटैचमेंट से दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल, कह रहे जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना था, लोगों से सुना था, हु हैव एवर ओन्ड वन, कह रहे ऐसे हु हैव एवर ओन्ड वन, जो लोगों ने कभी ना कभी ऑटर को क्या किया था, पेट बनाया। मतलब जो इनका जीवन जो है खराब होता चला जा रहा था, जो ये बहुत परेशान थे डिप्रेस से, ऑटर को देख करके सही होने लगा, खुश होने लगे ये, क्योंकि जो उसका अटैचमेंट था ऑटर का इनका बहुत ज्यादा बढ़ता गया और इन्होंने उसके बारे में बहुत सारे लोगों से सुना भी था, जिन लोगों ने ऑटर को क्या किया था, पेट बनाया। चलो, the creature that emerged from his sac on the spacious tiled floor of the consulate bedroom, कह रहे हैं बेटा the creature that emerged, जो उसमें से creature निकला from this sac onto the spacious tiled floor, इस हमारे tiled floor पर of the consulate bedroom, कंसुलेट के बेडरूम पर जो उसमें से क्रिएचर निकला, resemble most of all very small, ऐसे resemble का मतलब होता है बेटा सिमिलर, ऐसा लग रहा था most of all very small medievally conceived dragon, किस तरीके से लग रहा था बेटा, मेडिवली, जो मेडिवल में कंसीव्ड मतलब होता है थॉट, जो लोग मानते थे कि एक ड्रैगन होता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ड्रैगन कभी भी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करता, यह सिर्फ इमेजिनेशन में होता। जैसे आप क्या करते हैं, आपके इमेजिनेशन में ये भी है कि घोस्ट है, लेकिन वो घोस्ट कभी एग्जिस्ट नहीं करता, किसी ने देखा नहीं है, बस ऐसे लोग मानते हैं। उसी तरीके से ड्रैगन को भी लोग मानते हैं, जानते हैं ना ड्रैगन, ऐसी मान्यता है, लोग मानते हैं कि ड्रैगन एक एनिमल होता है जिसके मुख से क्या निकलता है बेटा, आग निकलती है। वैसे तरीके से आप घोस्ट को भी मानते हैं, लेकिन कभी किसी ने घोस्ट को देखा नहीं है, उसी तरीके से किसी ने ड्रैगन को भी नहीं देखा। मिडवली कंसीव्ड ड्रैगन, ये ऐसा लग रहा था जैसे कि मिडिल पीरियड में ड्रैगन को माना जाता था। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, हेड से टेल तक ही वाज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, कह रहे हैं हेड से टेल तक मतलब ऊपर से नीचे तक कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल ऑफ मड आर्मर, पूरे शरीर पर मड आर्मर मतलब पूरे शरीर पर क्या लगा था बेटा, कीचड़ ही कीचड़ लगा था। मैंने आपको बताया था कि कीचड़ और किसमें पाया जाता है, पानी में। आर्मर का मतलब था आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो स्किन होती है, या तो सेंटर या तो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे बॉडी के इनर पार्ट्स। समझ में आया ना? तो उसके सारे ऊपर, उसके पार पे, उसके स्किन पे। Between whose tips was visible a soft velvet fur like that of a chocolate brown mole, कह रहे उसके बीच से एक, उसके टिप्स के बीच से थोड़ा सा सॉफ्ट वेलवेट फर, फर मींस होता है रोया, उसका रोया वेलवेट रोया जो है, मुलायम सा रोया दिख रहा था, लाइक दैट ऑफ ए चॉकलेट ब्राउन मोल, ऐसा लग रहा था जैसे वो चॉकलेट ब्राउन कलर की चॉकलेट जैसा कलर है। He shook himself, और वह अपने आप को सूख किया। यूजुअली आप देखे होंगे डॉग से कंपेयर करिए क्योंकि आप अच्छे समझेंगे। डॉग के ऊपर जब मिट्टी पड़ जाती है तो थोड़े समय बाद वो ऐसे ऐसे अपने बॉडी को करता है सिक, जिससे कि मिट्टी उसके नीचे गिर जाए। उसी तरीके से ऑटर ने भी अपने बॉडी को सूख किया, हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, कह रहे मैंने आधी ही उम्मीद की थी, एक्सपेक्टेड अ क्लाउड ऑफ डस्ट, कि बहुत सारा ज्यादा क्या, क्लाउड ऑफ डस्ट मतलब बहुत ही ज्यादा डस्ट होगा, ठीक है। बट इन फैक्ट इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ, कह रहे हैं अनदर मंथ दैट आई मैनेज्ड टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, कह रहे मुझे पूरा 1 महीना लग गया उसकी डस्ट को हटाने में उसकी बॉडी से। समझ में आ रहा है ना? इनको आधी ही उम्मीद थी कि मतलब आधा तो साफ किया निकल गया होगा, थोड़ी सी डस्ट बची होगी जो हम साफ कर लेंगे, लेकिन उसको साफ करने में इनको पूरा का पूरा 1 महीना लग गया। ठीक है, आगे चलिए। केविन मैक्सवेल को remove the last of the mud and see the otter as it were in his true color, लगभग 1 महीने लग गए उसको निकालने में मड को, तब जाके 1 महीने बाद वो क्या किए, ऑटर का ओरिजिनल कलर देख पाए, उसकी बॉडी को देख पाए। आगे बेटा, मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, अब देखो बता रहे हैं मिसबिल एज आई कॉल्ड द ऑटर, और ऑटर, उस ऑटर का नाम क्या रखा था मैक्सवेल ने, मिसबिल, वाज इन फैक्ट वास्तव में ऑफ अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, एक ऐसी रेस है, एक ऐसी रेस है, रेस का मतलब समझ लें प्रजाति है जो साइंस के लिए अननोन थी। एंड वाज एट लेंथ क्रिश्चियन, क्रिश्चियन का मतलब होता है नेम, टू नेम, किसी का नाम रख देना।
उसका नाम रखा गया बाय जूलॉजिस्ट, किस जूलॉजिस्ट के द्वारा? लिट्रोगल पर्सिपिसिलिएट मैक्सवेली। ठीक है, इन्हीं के नाम पर क्या रखा गया बेटा? उसका नाम मिसवेल। और आगे क्या कहा गया? आर मैक्सवेल्स ऑटर। या तो उसे मैक्सवेल्स ऑटर कहा गया, और क्यों कहा गया? क्योंकि जो जूलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस स्पीशीज को खोजा था उन्हीं के नाम पे रखा गया, उनका नाम है लिट्रोगल पर्सिपिसिलिएट मैक्सवेली। समझ में आ रहा है ना? देखो राइटर का भी नाम क्या है? केविन मैक्सवेल। चलो बेटा, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले आप देखो जब वो मिसवेल को लेकर के आए, अब आगे बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिसवेल वाज नीदर हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है अनफ्रेंडली या एनिमी। कह रहे पहले 24 घंटे के लिए नॉर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ना तो वो हॉस्टाइल था, ना तो अनफ्रेंडली था, ना तो फ्रेंडली था, मतलब बिल्कुल एक आंसर। जैसे आपको एग्जांपल लीजिए, आप कहीं से कोई जानवर ले आइए, छोटा सा या बड़ा सा कोई एनिमल ले आइए, जैसे गैया ले लीजिए, आप दूध के लिए गैया लाइए किसी के यहाँ से, देखिए 1-2 दिन तक वो आपके यहाँ चारा नहीं खाती है, बहुत थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि जो उसके लोग हैं जिस एटमॉस्फेयर में रही वो कहीं से और आ गई। आप भी कहीं किसी रिलेटिव में चले जाइए, ना जानते हो कितना भी आप बोलते हो, लेकिन आपकी बोलती वहां नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि आप वहां किसी को जानते हैं। सेम थिंग्स हैव यूजुअली हैपेंड विद द ऑटर। चलो आगे देखो, ही वाज सिंपली aloof and indifferent। ठीक है, aloof का मतलब होता है बेटा मेक डिस्टेंस, वह दूरी दूरी रह रहा था, and indifferent, choosing to sleep on the floor as far from my bed as possible। कह रहे हैं मैक्सवेल कि मेरे बेड पे वो नहीं सोता था, मेरे बेड पे वो सोने की अपेक्षा जो है बाहर मुझसे दूर सोता था। अब देखो बेटा, पहले ही दिन ऑर्डर आया, कैसे उनके बेड पे सो जाएगा? आपको मालूम है जो लोग डाक को बेड बनाते हैं, बेड पे सुलाते हैं, चिपकाते हैं, शैम्पू करते हैं, नहलाते हैं, कॉन्टी ले जाते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? उसको लीक वगैरह भी कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग, मालूम ही नहीं है। चलो आगे देखो, ठीक है, चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माय बेड एज पॉसिबल, वो जितना दूर हो सकता था उनके बेड से दूर लेटा था, उनके बेड पे जाने की अपेक्षा। द सेकंड नाइट मिसवेल केम ऑन माय बेड, दूसरी रात मिसवेल जो उनके बेड पे आया, इन द स्मॉल आवर्स एंड रिमेन्ड asleep इन द क्रूक ऑफ माय नी। क्रूक ऑफ माय नी, क्रूक समझिए बेटा, क्रूक क्या होता है? देखो, जब आप अपने नी को ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ऐसे जब आप सोते हैं तो आपका नी ऐसे फोल्ड हो जाता है ना, ऐसे देखो, और जब ऐसे फोल्ड होता है तो ये जो बीच में स्पेस बचा होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी एनिमल होते हैं बिना किसी सपोर्ट के नहीं लेटते, कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। तो एनिमल था तो उनका जो नी क्रूक था, मतलब मुड़ा हुआ घुटना था लेटते वक्त, उसी के बीच में यहीं पे आकर के मिसवेल सो गया। समझ में आया क्रूक की मीनिंग क्या है? चलो, small hours and remained asleep in the crook my knees until the servant brought tea। कह रहे रात में आया और उनके पैर घुटने के बीच में जो जगह बनी थी उसमें सो गया। until the servant brought tea in the morning, जब तक कि सर्वेंट उनका मॉर्निंग में टी नहीं ले आता है। and during the day he began to lose his apathy। ठीक है, और ड्यूरिंग द डे, डे के समय, एपैथी मींस होता है बेटा किसी से क्या कर लेना, हॉस्टाइल रहना, मतलब इंटरेस्ट किसी चीज में ना जगाना। ठीक है, एपैथी का मतलब है इंटरेस्ट ना जगाना, इसमें लिखा है एपैथी, ऑब्सेंस ऑफ इंटरेस्ट। चलो, एपैथी एंड टेक अ किंग, और उसने अपने जो इंटरेस्ट उसका नहीं था उसको छोड़ दिया, और टेक अ किंग, अब वो इंटरेस्ट लेने लगा, मस्ट टू किंग, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा, इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जितनी भी सारी चीजें थी सब में इंटरेस्ट लेना है। कोई भी कहीं भी जाता है तो देखो ना अपने सारी चीजों को चारों तरफ को ऑब्जर्व करता है। I made a body bed for him and took him on a lead to the bathroom। कह रहे मैं उसके लिए बॉडी बेड बनाया, जैसे डॉग को देखो ना बेड पहनाए रहते हैं गले में, ठीक है, उसके लिए बॉडी बेड बनाया और बाथरूम में ले गए। Where for half an hour he went wild with joy in the water, जहां पे आधे घंटे तक क्या किया बेटा, वाटर में जॉय किया, मतलब वाइल्ड मतलब खूब खेला। प्लंजिंग, प्लंजिंग की मीनिंग आपको पढ़ा दिए हैं फर्स्ट फ्लाइट में। प्लंज का मतलब होता है जंप, लीप। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, उसमें जंप कर रहा था और रोल करके राउंड राउंड खेल रहा था। शूटिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे कूद रहा था। लेंथ ऑफ द बाथ टब के लेंथ तक कूद रहा था अंडर वाटर पानी में। एंड मेकिंग एनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो। स्लॉश एंड स्प्लैश, स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब होता है ऐसे ऐसे हाथ करके जो छपाक छपाक करते हैं। लाइक अ हिप्पो, मतलब जैसे हिप्पो पानी से खूब छपाक छपाक करके खेलता है, उसी तरीके से वो भी खूब खेल रहा था। This I was to learn, कह रहे मैंने इससे इस बात को सीखा, is
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। अब मैक्सवेल कह रहे हैं कि मैंने इस चीज से ये सीखा कि वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटी है पानी में खेलने की, ठीक है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, ऐसा लग रहा था, ऐसा वो कहना चाहता था कि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड विदाउट द फ्लेश। कह रहे हैं कि पूरे ड्रॉप ऑफ वाटर को, वाटर ऐसा कुछ कहना चाह रहा है, पूरे ड्रॉप ऑफ वाटर को क्या करना है, मुझे गिरा देना, मतलब बहा देना, एक्सटेंडेड बहा देना, एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, पूरे प्लेस पे क्या करना है, फैला देना। A bowl must at once be overturned, और वो क्या कर रहा था बेटा, बाउल को, जो बाउल मतलब टप रखा था, ओवरटर्न मतलब पलट देना, उस टप को क्या किया, पलट दे रहा था। और इफ इट will not be overturned, और यदि पानी ज्यादा हो और उसको पलट ना पाए, ओवरटर्न ना कर पाए, be sat and is lost in the until it overflows, और उसके अंदर तब तक बैठ करके ऐसे ऐसे छपाक खेलता था कूद करके, जब तक कि पानी पूरा बाहर ना गिर जाए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स। अब वाटर ये समझता है कि जो वाटर होता है उसको स्टे नहीं रहना चाहिए, स्टे पोजीशन में नहीं होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, मूव करते रहना चाहिए, ठीक है। मेड टू डू थिंग्स व्हेन स्टैटिक इट इज अ वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग, और जब पानी रुका हुआ होता, प्रोवोक का मतलब होता है टू मेक एंग्री, ठीक है, किसी को गुस्सा दिला देना। कह रहा है, मैक्सवेल कह रहे हैं कि विजुअल ऐसा सोचता है कि जैसे पानी कोई रुका हुआ है, यदि पानी रुका हुआ है तो वो क्या होता है बेटा, प्रोवोकिंग होता है और वेस्टेड। वाटर को ऐसा लगता है ये पानी वेस्टेड है, और वो जब देख लेता है तो उसको देख करके बहुत ही गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट, 2 days later, 2 दिन के बाद, मिस विल escaped from my bedroom, मेरे बेडरूम से मिस विल निकल गया। As I entered it, मैं जब उसमें गया, and I turned to see his tail, और जब मैं वहां से मुड़ा तो मैंने उसके टेल को देखा। Disappearing round the bend of the corridor, कॉरिडोर से वो जा रहा था और जहां पे उसकी पूंछ क्या है थोड़ी सी दिखाई पड़ी, उसके बाद गायब हो गई। That led to the bathroom, और जो वो कॉरिडोर वो बाथरूम की ओर जाता है। By the time I got there, he was up on the end of the bathtub, कह रहे जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उसको देखा कि बाथटब में बैठा हुआ है। एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स, फंबलिंग का मतलब होता है बेटा क्लमसी मैनर, क्लमसी मैनर का मतलब होता है जानता तो कुछ नहीं बेटा। वो जब गया वहां पे तो जो क्रोमियम का टैप लगा था, नल लगा था, जैसे हमारे यहाँ टोटी जिसको कहते हैं, उसको ऐसे ऐसे खोलने का प्रयास कर रहा था। समझ रहे हैं ना, क्लमसी मैनर मतलब, क्लमसी मैनर पता नहीं कैसे, जैसे आप कोई भी जानवर देखो ना, मंकी देखो, जहां पहुंचेगा ऐसे ऐसे करेगा, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, उसको खोल रहा था। एट द क्रोमियम टैप्स विद स्पा, अपने पास से मतलब अपने हाथ से। आई वाज, जो मैंने देखा, अमेज्ड, कहने फिर मैं सरप्राइज रह गया। इन लेस देन अ मिनट ही हैड टर्न्ड द टैप फॉर एनफ टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर, उसने उतना जो है खोल लिया। ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद पानी गिरना, कि बूंद बूंद पानी उसमें से गिरने लगा। अब भाई आप भी कोई किसी टाइप को इधर उधर ट्राई करते रहे, धीरे धीरे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो ओपन हो ही जाएगा। एंड आफ्टर मूवमेंट, कुछ क्षण के बाद में, R2 अचीव्ड द फुल फ्लो, थोड़ी देर के बाद में उसने पूरे टैप को ओपन कर लिया और पानी बहने लगा। ही हैड बीन लकी टू टर्न द टैप द राइट वे, वो बहुत लकी है, मैक्सवेल कहते हैं कि उसने पहली ही बार में टैप को राइट तरीके से खोल लिया। ऑन लेटर ओकेजन ही वुड समटाइम्स स्क्रीव इट अप स्टिल टाइटर, फिर ऐसा भी हो सकता था कि अगर ये उल्टा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ओपन करता तो और टाइट हो जाता। चिटरिंग विद इरिटेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टॉप फेलियर टू कोऑपरेट, और उससे फेलियर से क्या होता कि वो क्या करता, चिटरिंग विद इरिटेशन, इरिटेट भी होता, परेशान भी होता, और चिल्लाता भी, जिस तरीके की आवाज निकालता भाई, क्योंकि उससे वो खुल नहीं रहा था और उसको पानी बहुत पसंद है, ठीक है। एट द टैप्स फेलियर टू कोऑपरेट, और ये सोचता कि बताओ टैप्स फेलियर मतलब टैप खुलता ना, और ये सोचता कि बताओ ये टैप मुझसे क्या कर रहा है, कोऑपरेट कर नहीं कर रहा। जैसे मंकी को देखो, कोई काम करता हो और नहीं समझ में आएगा तो उसको पटक देगा या तो फेंक देगा, क्यों, उसको लगता है कि ये चीजें हमें कोऑपरेट नहीं कर रही। उनके पास इतनी समझ नहीं होती दैट थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। व्हेन द थिंग्स इज लिविंग देन दे कैन कोऑपरेट, व्हेन द थिंग्स इज नॉन लिविंग हाउ कैन दे कैन कोऑपरेट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट बेटा, Very soon Miss would follow me without a lead and come to me, कह रहे हैं बहुत जल्दी मिस हमको फॉलो करने लगा, फॉलो का मतलब मेरी बातों को मानने लगा। Without a lead and come to me, मेरे पास आया। When I called his name, जब मैं उसके नाम को पुकारता था। He spent most of his time in play, वो आधा से ज्यादा समय खेलने में व्यतीत करता था। He spent hours shuffling a rubber ball, shuffling का मतलब होता है इधर उधर करना, वो आधा से ज्यादा समय
क्या करता था बेटा, इस पे और घंटों का समय व्यतीत करता था। रबर बॉल को जैसे आपने देखा होगा, लोग डॉग के लिए रिंग लाते हैं और रिंग को फेंक देते हैं, फिर डॉग पकड़ के लाता, फिर फेंक देते हैं, फिर पकड़ के लाता। ठीक बेटा, रबर बॉल राउंड द रूम, रबर बॉल से रूम में खेल रहा था। लाइक अ 4-footed सॉसर, ऐसा खेल रहा था जैसे 4-footed सॉसर, मतलब 4 पैरों वाला कोई सॉसर खेल रहा हो व्यक्ति। अरे वो सॉसर समझ रहे हैं ना, जो बॉल रखे रहते हैं उसको मारा जाता है, खेला जाता है। Playing using all 4 feet to dribble the ball, और ड्रिबल को क्या कर, मतलब उस बॉल को क्या कर रहा था, पैर से मार रहा था। And he could also throw it, और उसे फेंक भी रहा था with a powerful flick of the neck, गर्दन से, मतलब उसके हाथ तो है नहीं, वो गर्दन से भी उसको क्या कर रहा था, फ्लिक मार रहा था। आपने क्रिकेट में सुना होता है एक फ्लिक शॉट होता है, ऐसे आराम से मार देते हैं, तो भी क्या कर रहा था, गर्दन से उसको फ्लिक कर रहा था। चलो, to a surprising height and distance, और कितनी दूर तक मारा, सरप्राइजिंग, मतलब किसी को इतना बिलीव नहीं हो रहा था कि ये ऑटर क्या करेगा, मार देगा, ऊपर जाएगा। But the real play of an otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paw। देखो बेटा ध्यान से समझना, और रियल सबसे बड़ा रियल प्ले ऑफ एन ऑटर, उस ऑटर का सबसे अच्छा खेल क्या था, इज व्हेन जब ही लाइज ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर लेट जाता था, जगल विद स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब जगल की मीनिंग समझिए, देखो मैं समझा देता हूं। देखो जगल का मतलब ये हुआ जैसे 2 हाथ में हम गेंद लिए हैं और ऐसे ऐसे फेंक करके एक हाथ से पकड़ते हैं, एक हाथ से फेंक देते हैं, मतलब मार्कर लिए ना, देखो ना, जैसे ये एक हाथ से फेंक के और एक हाथ ऐसे, ये तो मार्कर है, गेंद को देखिए ऐसे पकड़ करके हम लोग खेलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, दैट इज कॉल्ड द जगलिंग। और वो क्या करता था, अपने बैक साइड से लेट जाता था तो उसके चारों पैर ऊपर हो जाएंगे, अब वो क्या करेगा, अपने पांव में ऐसे ऐसे जगल करता रहेगा। ठीक है, चलो, जगलिंग विद स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे छोटे चीजों को लेके जगल करता, बिटवीन हिज पाम, अपने हाथों में। मार्बल्स वर मिस फेवरेट टॉयज, मार्बल मिस का बहुत फेवरेट टॉयज था। फॉर दिस पास टाइम, इस टाइम को व्यतीत करने के लिए, इस तरीके से खेलने के लिए। ठीक है, he would lie on his back, अपने पीठ पे लेट जाता था। rolling 2 or more of them, ठीक है, 2-4 उसमें से घुमाता भी था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे। his wide, इधर उधर भी ले जाता था। फ्लैट बेली, और कभी कभी फ्लैट बेली का मतलब पेट होता जो निकला है, उस फ्लैट बेली से विदाउट एवर ड्रॉपिंग वन ऑफ द फ्लोर, और क्या करता था, फ्लैट बेली से उसको नीचे किसी को फ्लोर पर गिरने नहीं देता। समझ में आ रहा है क्या करता था। सेकंड स्टोरी भी आपकी क्या हुई, थर्ड स्टोरी, ओके, ठीक है, अभी सेकंड स्टोरी तक पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको थर्ड और फोर्थ स्टोरी दोनों पढ़ा देंगे। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए, चिल करिए, इसको देखिए और आपको जैसा भी लगता है बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।